दोस्तों, सच की आवाज कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हाथ में संविधान की पुस्तक लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरह लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली, उसका संदेश यही है कि देश की सबसे बड़ी लोगों द्वारा चुनी गई पंचायत से सिर्फ गांधी और अंबेडकर के भारत का ही निर्माण करेंगी। महात्मा गांधी जब अंग्रेजों की दासता से देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उनके सामने स्वतंत्र भारत का लक्ष्य स्पष्ट था, जिसे वह कांग्रेस पार्टी के मुखपत्र हरिजन में यदा कदा लिखा करते थे। इसके समानांतर डॉक्टर अंबेडकर भारत से छुआछूत मिटाने और दलितों को बराबर के मानवीय अधिकार दिलाने के लिए जन आंदोलन चला रहे थे। इस प्रकार दोनों का लक्ष्य स्वतंत्र भारत में हर आदमी को बराबर के अधिकार दिलाने का था। गांधी हरिजन में प्राय आम हिंदुस्तानी के आत्मसम्मान व गरिमा का जिक्र करते थे और आज़ाद हिंदुस्तान में सभी धर्मों और जातियों और वर्गों के स्त्री पुरुषों को बराबर के अधिकार प्राप्त होने का फलसफा पेश करते थे। अंबेडकर इस काम को ही करने के लिए दलितों में जन जागरण का मंत्र फूंक रहे थे। इसलिए भारत के संविधान के रूप में देश की 5000 साल पुरानी सभ्यता के दौरान पहली बार ऐसी पुस्तक सामने आई जिसमें हर वर्ग के आदमी को बराबरी पर रखा गया। वास्तव में संविधान के रूप में भारत में ऐसी मूक क्रांति हुई जिसमें हर संप्रदाय व वर्ग के व्यक्ति को एक वोट के अधिकार से संपन्न किया गया और उसे स्वतंत्र भारत का स्वयंभू मतदाता घोषित किया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा संविधान की इसी मूल भावना को जागृत करने का अभियान चलाए हुए हैं और सामान्य भाषा में लोगों को समझा रही हैं कि भारत के मतदाता भाग्य विधाता हैं। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। उन्हें जागरूक बनाएं। संविधान ने उन्हें जो सार्वभौमिक अधिकार दिया है उसका इस्तेमाल वह स्वयं की संवैधानिक शक्ति को जागृत करते हुए करें। यह शक्ति ऐसी है जिसका लोकतंत्र की व्यवस्था में न तो कोई मूल्य हो सकता है, न ही कोई मोल ही हो सकता है। भारत के एक गरीब मजदूर से लेकर रईस आजम तक के व्यक्ति को यह अमूल्य और अनमोल अधिकार संविधान ही देता है। पिछले एक दशक से प्रियंका गांधी कांग्रेस के उन मूल सिद्धांतों को जन विमर्श में लाने का भरसक प्रयत्न कर रही हैं जिसका संबंध उनकी दैनिक जिंदगी से रहता है और जिनसे कोई भी राष्ट्र मजबूत बनता है, क्योंकि कोई भी देश इसमें रहने वाले लोगों से बनता है। जब इसके लोग सशक्त और मजबूत होंगे तो वह देश भी शक्तिमान और मजबूत बनेगा। देश की वर्तमान राजनीति जिस तर्ज पर चल रही है उसमें व्यक्ति का धर्म आक्रामक भूमिका निभाता नजर आ रहा है, परंतु लोकतंत्र की यह पहली शर्त होती है कि व्यक्ति की समस्याओं का हल मानवीय दायरे में रखकर इस प्रकार किया जाए कि वह सर्वमान्यता प्राप्त करे। इसलिए सरकार जो भी कल्याणकारी वेलफेयर योजनाएं ला रही हैं या बनाती हैं उसमें व्यक्ति के धर्म को देखकर नहीं बल्कि उसकी हैसियत देखकर उसे लागू किया जाता है। प्रियंका गांधी कुछ और नहीं कह रही हैं बल्कि सिर्फ इतना ही समझा रही हैं कि लोकतंत्र में
लोक कल्याणकारी राज का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भारत की संसदीय व्यवस्था में सरकार का असली मालिक अंततः आम आदमी ही होता है। आम आदमी ही इस देश का भाग्य विधाता है, और जो भी सरकार बनती है वह उसी के एक वोट की ताकत से बनती है। यह व्यवस्था धीरे धीरे गैर बराबरी हर स्तर पर समाप्त करती जाती है, और जिस लोकतंत्र में यह गैर बराबरी बढ़ती है तो समझा जाना चाहिए कि लोकतंत्र में वोटों की ठेकेदारी का रास्ता किसी न किसी माध्यम से इजाद कर लिया गया है। इस तरफ डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा लिखने में एक दिन पहले ही आगाह कराया था और कहा था कि हमने हर नागरिक को स्वयंभू मतदाता बनाकर राजनैतिक आज़ादी और बराबरी तो प्राप्त कर ली, मगर यह आज़ादी तब तक नहीं पूरी हो सकती जब तक कि हम सामाजिक बराबरी प्राप्त ना कर लें, क्योंकि सामाजिक बराबरी से ही आर्थिक बराबरी का रास्ता खुलता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र में राजनीतिक भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं होता है, यह केवल धार्मिक मामलों में ही कारगर हो सकती है, और हम जानते हैं कि आध्यात्म के बिना धर्म का कोई मतलब नहीं होता है। प्रियंका गांधी फिलहाल देश के नारी समाज की सबसे बड़ी नेता के रूप में उभरी हैं। केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में उनकी धमाकेदार विजय, यानी कि 4 लाख से अधिक मतों से उनकी विजय हुई है। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या को 99 से सीधे 100 पर पहुंचा दिया है। इसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। वो जीत गई क्योंकि महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुए उपचुनाव में भी इसी पार्टी के रविंद्र विजयी घोषित हुए हैं। आजकल जैसी राजनीति चल रही है उसे देखते हुए इस शुभ अंक का अपना अलग ही महत्व है। जहाँ तक उनके परिवार का संबंध है तो वह इंदिरा गांधी की पोती और पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रपौत्री हैं। इस परिवार की सभी महिलाओं ने आज़ादी के आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस को जीवंत और लोकोमुक्त बनाए रखने में इस परिवार की महिलाओं ने जो योगदान दिया है वह पीढ़ीगत है। स्वतंत्र भारत में तो कांग्रेस को पराभव काल से बाहर निकालने में स्वर्गीय इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक की भूमिका को कैसे भुलाया जा सकता है, कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। फिलहाल बेशक राहुल गांधी कांग्रेस के केंद्र में हैं, मगर प्रियंका के चुनावी राजनीति में आने से उन्हें ही शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि वह राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों को ही आम जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। कुल मिलाकर प्रियंका गांधी कांग्रेस में एक उत्प्रेरक का काम करेंगी और कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगी, कार्यकर्ताओं को जीतने का मंत्र देंगी और कार्यकर्ताओं के अंदर हौसला अफजाई करेंगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।